मूवी के स्टार्ट में हम मेसन को देखते हैं जो बचपन से ही लोगों की हेल्प करना चाहता है, लेकिन बड़ा होने तक अभी भी उसको अपना गोल नहीं मिला है कि वो क्या करे। वो एक वकील बन चुका है, लेकिन उसे अपना वकील का पेशा समझ में नहीं आता है। इस बीच वो स्पेशल फोर्सेस को ज्वाइन करता है और यहाँ पे लोगों की मदद करने में उसे काफ़ी अच्छा लगता है। इसी बीच उसकी एक खूबसूरत लड़की से शादी हो जाती है और उसकी एक बेटी हो जाती है। अब यहाँ पे एक मिशन में ये लोग पेडोनिया भेजे जाते हैं वहाँ के राष्ट्रपति जूएल को मारने के लिए, लेकिन इस बीच इनके हेलीकॉप्टर पे अटैक हो जाता है जब मेसन नीचे उतर रहा होता है। तो मेसन तो नीचे उतर जाता है, लेकिन उसके बाकी सभी साथी मारे जाते हैं। अब इस हादसे में मेसन की रीढ़ की हड्डी में चोट आ जाती है, जिस वजह से उसे मेडिकल लीव पे भेज दिया जाता है और अब उसे स्पेशल फोर्सेस भी निकाल देती है। अब यहाँ पे मेसन को हम देखते हैं 5 साल बाद, जो कि अपने हाथ में अपना मेडल और अपने साथियों की फोटो लेकर के बैठा रहता है। मेसन अब फिर से वकील बन चुका है। उसे अपना वकील का काम बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन उसे अपनी फैमिली चलानी है। वो अपनी बेटी को स्कूल भेजने के लिए जा रहा होता है, जहाँ पे उसकी बेटी बताती है कि लड़का उसे एक परेशान किया करता है, जिसके जवाब में मेसन कहता है कि जब वो लड़का तुम्हें परेशान करने आए तब तुम उसका मुंह फोड़ देना। हालांकि मेसन ने यहाँ पे मजाक में कहा होता है, लेकिन उसकी बेटी इन चीज़ों को सीरियस ले लेती है। इसके बाद मेसन वापस अपने ऑफिस में जाता है, जहाँ पे उसके पास सड़े गले केस आते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के खोने के केस आते हैं जिनको एक वकील का भी लड़ना नहीं चाहेगा, लेकिन मेसन को अच्छे केस नहीं मिलते हैं और उसे पैसे कमाने इस वजह से इन सभी केसेस को वो एक्सेप्ट किया करता है। कि तभी यहाँ पे एंट्री होती है उसके दोस्त सेबेस्टियन की। सेबेस्टियन उसे बताता है कि मैंने एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी खोली है, तो मैं तुम्हें अपना ऑफिस दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे वो सभी सोल्जर्स काम कर रहे हैं जो रिटायर हो चुके हैं और उन्हें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे भेजा जाता है। अब मेसन यहाँ का बजट देख करके काफी खुश होता है कि चलो कोई तो उसका दोस्त आगे बढ़ चुका है। तभी सेबेस्टियन उससे कहता है कि उसे मेसन की जरूरत है। एक रिपोर्टर है जो पेडोनिया में जा रही है वहाँ के राष्ट्रपति जूएल का इंटरव्यू लेने के लिए, तो वो चाहता है कि मेसन वहाँ पे जाए उस रिपोर्टर की रक्षा करने के लिए। मेसन ये बातें सुनकर के फौरन वहाँ जाने से मना कर देता है। मेसन कहता है कि सेबेस्टियन तुम भूल चुके हो कि हमारे साथ ही इस मिशन में मारे गए थे। तुम और मैं अकेले हैं जो सर्वाइव कर चुके थे, बाकी सबकी मौत हो चुकी है। सेबेस्टियन कहता है कि तुम्हें वहाँ पे जुआन से मतलब नहीं रखना है, तुम्हें बस रिपोर्टर के साथ जाना है, उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना है और वहां से वापस चले आना है। तुम्हें इसके लिए $16 लाख मिलने वाले हैं। अब मेसन जो पैसे की तंगी से जूझ रहा है, इतना सारा अमाउंट सुनने के बाद वो इस मिशन पे जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसके बाद हमें क्लेयर दिखाई जाती है, जो कि वही रिपोर्टर होती है जिसे वहां पे जुआन का इंटरव्यू लेने के लिए जाना है, लेकिन अपनी किसी गलती की वजह से उसकी कंपनी उसे जॉब से निकाल देती है और यहाँ पे क्लेयर की इमेज पूरी तरह से खराब हो चुकी है। तो अपनी इमेज को सुधारने के लिए क्लेयर वहां पे जाना चाहती है, ऐसा मेसन को अभी लग रहा है। अब मेसन जब अपने घर पहुंचता है तो उसकी बीवी से लड़ते हुए कहती है कि तुमने अपनी बेटी से कहा कि उस लड़के को पीट दो जो उसको टच कर रहा है, ये पूरी तरह से गलत है। उसने ऐसा ही कर दिया और वो लड़का इस समय हॉस्पिटल में। तुम अपनी बेटी को क्या सिखा रहे हो? मेसन उसे कहता है कि मेरी गलती है, मैं समझता हूँ, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। मेसन अपना बैग लेकर के वहां से जाने लगता है। उसकी वाइफ उससे कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? मेसन उसे अपने मिशन के बारे में बताता है। शुरुआत में तो उसकी वाइफ उसे रोकती है, लेकिन बाद में उसे कहती है कि तुम्हारे दिमाग के अंदर जो उठा पटक चल रही है उसके हिसाब से तुम्हें यहाँ से जाना ही चाहिए। जिसके बाद मेसन अपने मिशन के लिए निकल पड़ता है और वो पहुंचता है क्लेयर के पास। क्लेयर उसे अपना फैन समझ के ऑटोग्राफ देती है। मेसन उसे कहता है कि मैं तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड हूं जो तुम्हारे साथ पेडोनिया तक जाने वाला है। जिसके बाद ये दोनों फ्लाइट में बैठ करके पेडोनिया के लिए निकल पड़ते हैं। अब मेसन यहाँ पे क्लेयर के बारे में जानना चाहता है, इस वजह से वो उसके लिए गूगल पे सर्च करता है, जहाँ पे वो देखता है कि क्लेयर एक एडल्ट स्टार का इंटरव्यू ले रही है, लेकिन उसे यहाँ पे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। तभी क्लेयर उसके सामने आ जाती है और उसे कहती है अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी इमेज सुधारने के लिए वहां पेडोनिया में जा रही हूँ जुआन का इंटरव्यू लेने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। असल में पेडोनिया तेल का सबसे बड़ा भंडार है, लेकिन वहां का राष्ट्रपति जुआन किसी को भी तेल नहीं दे रहा है। तो ऐसा क्यों है, इसके बारे में वो जानना चाहती है, इसी वजह से वो इस इंटरव्यू को ले रही है। जिसके बाद ये लोग पहुंचते हैं पेडोनिया में, जहां पे इनका स्वागत करने के लिए खुद जुआन आता है। वो सबसे पहले मेसन की कुंडली उसके सामने खोल देता है और हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम मेरे देश में बिना मेरी जान पहचान के आ सकते हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। इसके बाद वो क्लियर के पास जाता है, उसके साथ सेल्फी लेता है और ये लोग गाड़ी में बैठ करके पेडोनिया की तरफ बढ़ चलते हैं, जहाँ पे रास्ते में इन्हें इनके सिटीजन मिलते हैं, लेकिन ये लोग इन्हें कम पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे ये जुआन को आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। मेसन को काफी अच्छा लगता है कि चलो इसके लोग तो इसे पसंद नहीं करते हैं। अब जब यहाँ पे सारी तरफ की खूबसूरती दिखा रहा होता है जुआन, तभी उसके लोगों के ऊपर यानी कि उसकी गाड़ियों के ऊपर अटैक हो जाता है। कोई अननोन आर्मी उन पे आकर के अटैक कर देती है। काफी देर लड़ाई चलती है, जहाँ पे सारे के सारे बॉडीगार्ड्स जुआन के मारे जाते हैं। मेसन अकेला बचता है और क्लेयर को बचाने के चक्कर में इन सभी दुश्मनों को वो एक एक करके खत्म कर देता है और इस चक्कर में उसके साथ बैठा जुआन भी बच जाता है। जुआन उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे अपने लोगों को बचाना है, मुझे नहीं पता कि मेरा दुश्मन कौन है। जिसके जवाब में मेसन कहता है कि तुम्हारे ही लोग तुम्हारे दुश्मन है, तुम्हारा कोई अपना ही तुम्हें जान से मारना चाहता है। अब यहाँ पर क्लियर कहती है कि ये तो सबसे बड़ी फुटेज और सबसे बड़ी कवरेज हो सकती है कि एक देश के तानाशाह को कोई मारना चाहता है और तख्ता पलट करना चाहता है, तो मेरे लिए तो ये करियर चेंजिंग कवरेज हो सकती है। जिसकी बात काटते हुए मेसन कहता है कि आज शाम तक मुझे तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाना होगा, क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है और तुम्हें सुरक्षित रखना ही मेरा काम है। इसी मिशन पे मैं यहाँ पे आया था। अब ये दोनों लोग सेफली आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन इनके पीछे पीछे जुआन
भी आ रहा होता है। यहाँ पे क्लेयर बोलती है कि कोई हमें क्यों मारना चाहता है। उसकी बात करते हुए मेसन कहता है कि हम दोनों को नहीं, कोई जुआन को मारना चाहता है। इसके दुश्मन अगर इसके पीछे पड़ेंगे तो और हम इसके साथ रहें तो हमारी जान को भी खतरा हो सकता है, तो हमें इससे दूर ही रहना चाहिए। अब वो अपना सैटेलाइट फोन निकालता है और सेबेस्टियन को कॉल करके कहता है कि यहाँ पे सब कुछ गड़बड़ हो चुका है और मुझे हेल्प चाहिए। सेबेस्टियन उससे कहता है कि यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक रास्ता है, वहीं पे मैं तुम्हें बुलाऊंगा और वहीं हेलीकॉप्टर तुम्हें लेने के लिए आ जाएगा। अब यहाँ पे जुआन कहता है कि मुझे तुम्हारे सैटेलाइट फोन की जरूरत है। मेसन उसे फोन देने से मना कर देता है। उसे ऐसा लगता है कि ये अगर कहीं फोन करेगा तो वहां से दुश्मन यहाँ पे आ जाएगा और इससे क्लेयर की जान को खतरा हो सकता है, और इसके लिए वो जुआन के ऊपर गन तक पॉइंट कर देता है। तभी बीच में क्लेयर आ जाती है और कहती है कि तुम्हें इसकी हेल्प करनी चाहिए। जिसके बाद जुआन सैटेलाइट फोन से अपने भतीजे को कॉल करता है और हमें पता चलता है कि जुआन को मरवाने की कोशिश कोई और नहीं, उसका भतीजा ही कर रहा होता है एक साथी की मदद से। और यहाँ पे उसका भतीजा तैयारी तक कर चुका होता है अगला प्रेसिडेंट बनने की। अपने चाचा की आवाज सुनकर के वो काफी मायूस हो जाता है। इसके बाद मेसन से बात करते हुए जुआन कहता है कि मेरा भतीजा ही है जो मुझे जान से मरवाना चाहता है। तभी क्लेयर कहती है तो तुमने उसे अपनी लोकेशन क्यों बताई। जुआन कहता है मेरा भतीजा एक नंबर का लुल है। इसके साथ में जो इंसान उसका फायदा उठा करके मुझे मरवाना चाहता है उसे भी पता है कि वो एक नंबर का पोपट है। वो उसका इस्तेमाल करके मुझे रास्ते से हटवाना चाहते हैं ताकि वो पेडोनिया पे राज कर सके। मुझे अपना भतीजा बहुत प्यारा है और मैं उसको बचा करके रहूंगा। इसी बीच हम देखते हैं कि मेसन के पास एक कॉल आता है और उसे थोड़ी दूरी पर आने के लिए कहा जाता है और यहीं पे एक हेलीकॉप्टर लैंड करता है जिससे 2 लोग उतरते हैं और इसके बाद हेलीकॉप्टर वहां से उड़ करके निकल जाता है जैसे कि ये दुश्मन है और यहाँ पे वो मेसन, क्लेयर और जुआन को मारने के लिए आए हैं। मेसन का डाउट एकदम सही होता है। मेसन के ऊपर वो लोग अटैक कर देते हैं। मेसन क्लेयर को लेकर के दूसरी तरफ भागता है। जुआन उनसे बिछड़ गया होता है और यहाँ पे मेसन देखता है कि हेलीकॉप्टर से भी उसके ऊपर फायरिंग हो रही है। वो हेलीकॉप्टर को तो कैसे तैसे गिरा देता है और इस बीच वो एक सोल्जर को भी खत्म कर देता है। लेकिन तभी दूसरा सोल्जर वहां पे आता है और उनके ऊपर गन पॉइंट करके वो जुआन की लोकेशन उनसे मांगता है। तभी जुआन वहां पे आकर के उस आदमी को गोली मार देता है और कहता है ये देखो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। इसके बाद जुआन उनसे कहता है कि अगर तुम्हें इस जगह पे सर्वाइव करना है तो हम तीनों को साथ में रहना होगा। और जुआन उनसे कहता है कि मुझे फॉलो करो, मैं एक सेफ प्लेस पे तुम लोग को ले जाता हूँ। और वहां से वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि जहाँ पे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था वहां पे जुआन का भतीजा आता है और यही एंट्री होती है जॉन की, जो इनकी आर्मी का मेन हेड भी है और वही इनका मेन दुश्मन भी है। जॉन ये चाहता है कि फॉरेन देशों से उसकी लीड हो सके, उसकी डील हो सके और यहाँ से जो रिसोर्सेज है नेचुरल वो उनको उन लोगों तक पहुंचा करके पैसे कमा सके। लेकिन जुआन के जिंदा रहते हुए ऐसा वो नहीं कर सकता है। वो भतीजे से कहता है कि अगर जुआन नहीं मरा तो मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा, यानी कि वो होने वाले प्रेसिडेंट तक को धमका रहा है। जिसके बाद भतीजा काफी घबरा जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि क्लेयर बात करते हुए मेसन से कहती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मेसन उसको अपने हादसे के बारे में बताता है कि कैसे पेडोनिया में एंट्री करने के दौरान उसके सभी साथी मारे गए थे और उसी हादसे में उसको पीठ में ऐसी चोट आई जिसकी वजह से अभी उसको दर्द हुआ करता है। क्लेयर शुरू में बॉस बन रही थी लेकिन मेसन की बहादुरी को देखते हुए वो धीमे धीमे अब उसकी दोस्त बन चुकी है। अब यहाँ पे जुआन उन्हें एक गाँव में ले जाता है जो असल में जुआन का ही पुश्तैनी गाँव रहता है। यहाँ के लोग जुआन को काफी पसंद करते हैं, उसे गले लगा लेते हैं और यहाँ पे सभी लोग एक तरह से जश्न मनाने लगते हैं कि उनका राष्ट्रपति उनके बीच आया है। इसके बाद ये सभी लोग नहाने के लिए चले जाते हैं और जब ये सब बाहर ही निकलते हैं तब हम देखते हैं कि तीनों एक साथ नेकेड बाहर निकल आए और जुआन कहता है कि मैं इंटरव्यू देने के लिए तैयार हूं, तुम जहां भी जाओ जब भी चाहो इंटरव्यू ले सकती हो। इसके बाद मेसन अपना कैमरा लेकर के बैठ जाता है और जुआन और क्लेयर आमने सामने बैठ जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। क्लेयर पूछती है कि आज सुबह हुए हमले के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। जुआन उसको बताता है कि मेरा देश खनिजों का भंडार है, यहाँ पे ऐसे ऐसे खनिज मिलते हैं जो बाकी दुनिया में नहीं मिलते हैं। इनका इस्तेमाल फोन से लेकर के कार हर चीज में होता है और इसका नंबर 1 एक्सपोर्टर एक समय पे मेरा देश बन जाएगा। लेकिन बाहर के देश ये चाहते हैं कि हम मिट्टी के दाम पे इन चीजों को बेचें, तो मैं नहीं चाहता हूं कि इतने सस्ते में मेरे ये खनिज बिके। मैं ये चाहता हूं कि इनका वही दाम लगे जो लगना चाहिए ताकि जो पैसा है उससे मेरे लोगों का उद्धार हो सके, उनका कल्याण हो सके। ये सब सुनकर के गांव वाले खुश हो जाते हैं और वहां पे वो ताली बजाने लगते हैं। जहां पे क्लेयर बात करते हुए मेसन से कहती है कि जितना बुरा हम यहाँ पे जुआन को समझते थे वो असल में इतना बुरा है नहीं, वो अपने लोगों का भला चाहता है। इसी बीच यहाँ पे क्लेयर ट्राई करती है मेसन के साथ रात बिताने का, लेकिन मेसन उससे कहता है कि मैं अपनी बीवी के लिए लॉयल हूँ, तो प्लीज थोड़ा सा दूरी मेंटेन रखो। जिसके बाद क्लेयर हंसते हुए वहां से चली जाती है। अब अगला दिन आ जाता है जहां पे इनके बीच जुआन आता है और उनसे कहता है कि मैं ये चाहता हूं कि तुम लोग मेरी राजधानी में चलो जहां पे तुम्हें सारा सच पता चल सकता है और मैं झूठ हूं कि सच्चा हूं ये बात भी तुम्हें वहां पे कंफर्म हो जाएगी। तब यहाँ पे वो बात करते हुए मेसन से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि पूरी दुनिया में इतनी सारी सिक्योरिटी एजेंसी के होने के बावजूद भी एक लॉयर को जिसने मिलिट्री छोड़ दी है और जो यहाँ पे एक बार घटनास्थल में फंस चुका है उसे ही क्यों भेजा गया क्लियर की सिक्योरिटी के लिए।
कभी अपने दोस्त से पूछ करके देखना। जिसके बाद मेसन बाहर जा करके सेबेस्टियन को कॉल करता है और उससे कहता है कि तुमने मुझे ही यहाँ पे क्यों भेजा। इसकी बात पे सेबेस्टियन उसे बताता है कि हमें एक अफ्रीकन क्लाइंट ने हायर किया था, उसे वहाँ के खनिजों का कंट्रोल चाहिए और वो युआन को मारना चाहता है, और तुम अकेले वो आदमी हो मेरे बाद जो कि उस घटना में सर्वाइव कर गए थे, तो तुम्हारे अंदर भी युआन के लिए उतनी ही आग है जितनी मेरे अंदर है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम जुआन को जान से मार दो। अब यहाँ पे मेसन को काफी बुरा लगता है क्योंकि जुआन बुरा इंसान नहीं है, लेकिन लोगों की नजर में वो बुरा इस वजह से बना हुआ है ताकि वो अपने खनिजों को बचा सके, अपने देश के लोगों को बचा सके। वो सेबेस्टियन का कॉल कट करके अपने घर पे कॉल करता है जहाँ पे उसकी बेटी फोन उठा करके कहती है कि यहाँ पे सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, मम्मी नानी से बात करके कह रही थी कि वो मेसन को छोड़ देंगी। मेसन हंसते हुए कहता है कोई बात नहीं। तभी उसकी बीवी वहाँ पे आ जाती है और उससे बात करते हुए मेसन कहता है कि मैं जल्दी वापस आने वाला हूँ। उसकी बीवी उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी अभी जरूरत है, और यहाँ पे मेसन उससे कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है। जिसके बाद उसकी वाइफ इमोशनल होकर के उसे फौरन आने के लिए बार बार कहती है। मेसन कहता है कि आज रात को ही वो वहाँ पे आ जाएगा। अब वो क्लेयर के पास जाता है और उससे कहता है कि हमें रात तक यहाँ से निकलना होगा। केस बीच हम देखते हैं कि वहाँ पे जॉन की एंट्री होती है और वो गाँव पे अटैक कर देता है। वो गाँव के मुखिया को बुरी तरह से पीटने लगता है और उससे कहता है कि जुआन कहाँ है, और मुखिया को मार खाता देख करके जुआन उसके सामने आ जाता है। अब वो जुआन पे गोली चलाने ही वाला होता है, वहीं दूसरी ओर मेसन क्लियर को लेकर भाग रहा होता है। तभी क्लियर कहती है कि अगर हमें इस देश से बाहर निकलना है तो हमें जुआन की जरूरत होगी, हमें उसे बचाना ही होगा। जिसके बाद मेसन घोड़े में बैठ करके वहां पे एंट्री करता है और अपने साथ जुआन को लेकर के भाग जाता है। अब एक घोड़े में क्लेयर भी बैठी होती है, लेकिन उसे घोड़ा बिल्कुल भी दौड़ाना नहीं आता है। इस वजह से वो आगे जाकर के गिर जाती है और जॉन उसे पकड़ करके अपने साथ ले जाता है। अब जंगल में जुआन बात करते हुए बताता है मेसन को कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हें यहाँ पे क्यों भेजा गया। मेसन कहता है तुम्हें मारने के लिए। जुआन कहता है मुझे सब कुछ पहले से पता था। तुम्हें लगता है कि 5 साल पहले जो हमला तुम्हारे साथियों पे हुआ था वो मैंने करवाया था? ऐसा नहीं है, मैं तो क्यूबा भागने वाला था, ऐसा मेरे किसी दुश्मन ने करवाया ताकि मेरी तुम्हारे देश से दुश्मनी हो जाए और मेरी जान को और बुरा खतरा हो जाए। इसके बाद ये लोग एक चर्च में जाते हैं और हमें यहाँ पे देखने को मिलती है वो गैंग जो जुआन की दुश्मन होती है, और हमें पता चलता है कि जुआन इनको फंड किया करता है ताकि बाहरी देशों को ऐसा लगे कि अंदर क्रांतिकारी हैं जो जुआन से बदला लेना चाहते हैं, लेकिन असल में ये जुआन की बनाई हुई गैंग थी जिसको वही फंडिंग किया करता था ताकि बाहर से कोई अंदर इंटरप्ट ना कर सके। मेसन को समझ में आ जाता है कि जुआन असल में बुरा इंसान नहीं है। वो सेबेस्टियन को कॉल करता है, उसे सारी सिचुएशन के बारे में बताता है, जिसके बाद सेबेस्टियन समझ जाता है कि उसके साथी के ऊपर हमला करने वाला जुआन नहीं था बल्कि कोई और था। अब इसी बीच चर्च में बात करते हुए जुआन कहता है कि कल मैं अपने आप को सरेंडर कर दूंगा और इसके बदले में हम लोग क्लियर को छुड़वा लेंगे। अब ये लोग पहुंच जाते हैं जॉन के बताए ठिकाने पे, जहाँ पे जॉन आकर के जुआन के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। उसके साथ क्लियर भी होती है, लेकिन जॉन इतना शांत इंसान नहीं होता है, वो अपने साथ पब्लिक लेकर के आया होता है। पब्लिक की वजह से जॉन किसी के ऊपर गोली नहीं चला पाता है और मौका देख करके मेसन क्लियर और जॉन को लेकर के महल की तरफ भागता है, जहाँ पे हम देखते हैं जुआन के भतीजे को जो बैठा रहता है जुआन की गद्दी पे और वहां पे वो सेल्फी ले रहा होता है। तभी जुआन की वहां पे एंट्री हो जाती है और अपने भतीजे से कहता है कि तुम मुझे हटा करके जिनका साथ देना चाहते हो, एक समय पर जब उनका काम निकल जाएगा तब वो तुम्हें भी रास्ते से हटा देंगे। भतीजे को अपनी गलती समझ में आती है और वो चाचा से गले मिल जाता है और उनसे माफी मांगता है कि तभी यहाँ पे आर्मी जनरल की एंट्री होती है और वो उनके ऊपर गोलियां चलाने लगता है। अब जुआन का सूट तो बुलेट प्रूफ होता है, इस वजह से वो बच जाता है, लेकिन भतीजे का सूट बुलेट प्रूफ नहीं हो जाता है और गोली लगने से उसकी मौत हो जाती है। हालांकि इस बीच जनरल भी मारे गए होते हैं, लेकिन मरने से पहले भतीजा अपने चाचा से सॉरी बोल देता है। तभी यहाँ पे आर्मी की एंट्री हो जाती है और वो लोग जुआन के ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं। जुआन उससे कहता है कि तुम्हें अपने देश के लिए लड़ना चाहिए, जिसके बाद ये सारे सोल्जर्स जुआन की तरफ हो जाते हैं। तभी जॉन अपनी आर्मी लेकर के वहां पे घुस जाता है और उससे जुआन की आर्मी लड़ाई करने लगती है और मौका देख करके मेसन जुआन और क्लेयर को लेकर के वहां से भाग जाता है। अब ये लोग सीक्रेट रास्ते से बाहर निकल रहे होते हैं कि तभी जॉन की यहाँ पे एंट्री हो जाती है और उनके ऊपर गोलीबारी कर देता है। अब इसी बीच जॉन और मेसन का 1-on-1 चल रहा होता है और वहीं दूसरी ओर जुआन की आर्मी जॉन की आर्मी से लड़ाई कर रही होती है। लड़ाई के दौरान जॉन मेसन को बताता है कि तुम्हारे साथी को किसी और ने नहीं, मैंने ही मारा था, और ऐसा बोलते हुए वो मेसन का गला ऑलमोस्ट कट करने वाला होता है कि तभी मेसन उसे लड़ने की कोशिश करने लगता है। तभी क्लेयर यहाँ पे एंट्री करती है और वो जॉन के गले पे एक जोरदार चाप मारती है, जिसकी वजह से जॉन वहीं पे बेहोश होकर के गिर जाता है। अब मेसन गन उठा करके सभी सोल्जर से लड़ाई करता है और तभी सेबेस्टियन की यहाँ पे एंट्री होती है अपने साथियों के साथ और वो जॉन से कहता है कि साउथ अफ्रीकन क्लाइंट से मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा लिया है, और ये लोग मिलकर के उन भाड़े के टट्टुओं को वहां से भगा देते हैं और ऐसे ये लोग जुआन और उसके लोगों को बचा लेते हैं। अब यहाँ पे हम जुआन को देखते हैं जो सूट बूट पहन करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आता है और पूरी दुनिया को उसका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और क्लियर की रिकॉर्ड्स की हुई वीडियो दिखाई दी जाती है और यहाँ पे वो कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि अब से पेडोनिया में इलेक्शन हो और मैं तानाशाही यहीं से छोड़ रहा हूँ। अब जब टीवी पे सब टेलीकास्ट हो रहा होता है तब मेसन की बीवी भी इस टेलीकास्ट को देख रही होती है और अपने पति को पेडोनिया में देख करके वो काफी खुश होती है कि आखिरकार उसका पति वो कर रहा है जो
वो करना चाहता था। इसके बाद मेसन वापस अपने घर चला आता है, जहाँ पे उसकी वाइफ उससे मिलती है, काफ़ी खुश होती है। मेसन उससे कहता है कि क्या तुम अब भी मुझे तलाक दोगी? उसकी वाइफ उससे कहती है नहीं, तुम जिस उलझन में थे उससे तुम बाहर आ चुके हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती हूँ। और इसी बीच मेसन को एक मैसेज आता है जिसमें उसे मिलियंस ऑफ डॉलर मिले होते हैं और ये सब कुछ पेडोनिया से उसके बैंक में ट्रांसफर हुआ होता है। इसके बाद मेसन काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि उसकी गरीबी भी मिट चुकी है और उसकी वाइफ भी अब उसके साथ हमेशा रहने वाली है। और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।